की जय। छुल्लक श्री सुवीर सागर जी महाराज की जय। पंचकल्याणक महामहोत्सव की जय। साधर्मी बंधु, सवाल आपके इस लोक चर्चित कार्यक्रम में जो भी श्रद्धालु प्रत्यक्ष व संस्कार समूह यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूँ। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व गुरुदेव के मंगल चरणों में चलते हैं एवं अपने दोनों हाथों को जोड़ प्रथम प्रत्यक्ष प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती हेमलता जी जैन। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती अल्पना जी जैन। देखो, ऐसा रहता है, हमारे यहाँ विषम संख्या का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए हमेशा कभी 1, 3, 5, 7, 9 आदि की बात होती है। 7 तत्व होते हैं। सुनो, 7 नरकों से बचना चाहते हैं, 7 भूमियों से, इसलिए 7 परिक्रमा की जाती है। कोई शास्त्र में नियम तो नहीं है, 3 परिक्रमा भी करते हैं। अपन यही मान सकते हैं 7 नरक भूमियों से बच जाए, 7 तत्व में श्रद्धान हो जाए, 7वां तत्व मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो जाए, इसलिए 7 परिक्रमा लगाई जाती है। आपका प्रश्न रखेंगे श्रीमती अल्पना जी जैन। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती निर्मला जी जैन गौर झामर। ब्रश ले और मान लो बीच में एक छूट जाए तो उसको फिर से शुरू करना चाहिए कि हमने पूर्व में भी आपको बताया है, कोई भी व्रत लेते हैं भले प्रकार से मन में विचार करके, अर्थात मन की साधना पूर्वक लेना चाहिए। ये खिलौना नहीं होता है, कोई भी व्रत ले लो, इधर पद पालन करते रहो, छोड़ दो, फिर दोबारा पालन करने रहो, मगर फिर भी जैसी विधि बताई वैसा करना चाहिए। अब करने के उदय से कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए तो इसके बारे में कोई प्रायश्चित की बात हो सकती है, गुरु के पास प्रायश्चित ले लो, अन्यथा हम क्या बताएं उसके लिए। जे कई बार तो ब्रह्मोकार मंत्र आदि के जो व्रत होते हैं उनमें तिथि भी होती है, उन तिथि के अनुसार करना होता है। रविवार के व्रत होते तो सावन के रविवार से प्रारंभ करते ना, आषाढ़ के रविवार से, तो आषाढ़ के आखिरी रविवार प्रारंभ करते हैं, 9 रविवार किए जाते हैं। अब छूट जाएगा तो हम क्या बता सकते हैं आपके लिए। विधि तो वैसी लिखी है, वैसे करना चाहिए, फिर भी कोशिश करना चाहिए अपना व्रत जो विधि से कहा है वैसा पालन हो। और यदि किसी कारण से उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाए, छूट जाए, तो जिनसे नियम लिया है उनसे जाके आप समाधान कर सकते हैं। महाराज हम लोग तो 1 साल एक्स्ट्रा कर लेते हैं। निर्मला जी जैन। इसके बाद तैयार हैं कुमारी लगन जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अपन दीपावली की पूजा करते हैं, वो कलश रखते हैं, उस पर नारियल रखते हैं, फिर उस नारियल को मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। अब देखो, दीपावली की पूजन का तो कोई विशेष तो कोई नियम है नहीं है। वैसे तो महावीर भगवान की पूजन की जाती है, गौतम स्वामी की पूजन की जाती है। अब कलश रखते हैं, श्रीफल रखते हैं, तो आपको मना नहीं, मंगल सूचक है, और आपने श्रीफल कलश के ऊपर रखा है, चढ़ाया तो है नहीं, तो आप चाहे चढ़ा भी सकते हैं, उसके लिए कोई बाधा नहीं है, दूसरे काम में तो बाधा नहीं है। किंतु भगवान के सामने पूजन के रूप में चढ़ा दिया जाता है, तो कभी भी पूजन में चढ़ाने के बाद भी वो निर्माल हो जाता है, वो अपने उपयोग में नहीं आता, जो लेना चाहे ले सकता है उसको। अपना प्रश्न रखेंगी कुमारी लगन जैन। नमस्कार महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कुछ बहुत संपन्न लोग होते हैं जो बोलियां लेते हैं या धर्म के काम में आगे रहते हैं, पर वो बाकी लोगों को खुद से कम समझते हैं और उनके साथ कभी कभी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो जब हम ये अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हैं तो उस इंसान की वैल्यू हमारी नजरों में बहुत कम हो जाती है, और फिर हमारे भाव बिगड़ते हैं कि या तो संपन्न होना ही नहीं चाहिए, और होना चाहिए तो बोली जैसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इतना धर्म करते हैं, फिर बाकी लोगों को कम समझते हैं। तुम्हारे जी, तब हमारे भाव खराब होते हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम शांत रहें? देखो, ऐसा रहता है कि हमेशा याद रखो, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती। यदि किसी ने ठोकर मारी तो उसको पाप कर्म का आश्रम बंद होगा, किंतु अपने को ठोकर लगी है तो अपने को याद रखना, कभी हमें ऐसा मौका मिले
तो हम किसी को छोटा नहीं माने, किसी का तिरस्कार नहीं करें, किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखें। यही अपने लिए समझदारी है। बाकी सामने वाला यदि बड़ा दान करके, बड़ी बोली लेकर के यदि मान कसाई की पुष्टि करता है तो सही मायने में दान भी कर दिया, धन भी चला गया और पाप कर्म की निजरा भी नहीं हुई, पाप कर्म का आश्रम बंद हो गया। अर्थात सामान्य भाषा में कहें, तेरे बेदी 24 जी बनने गए, 2 बेजी रह गए। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनो, आपको हमेशा लोक व्यवहार भी याद रखना चाहिए। वृक्ष पर जितने फल लगते जाते हैं, वृक्ष उतना ही झुकता जाता है। उसी प्रकार दान देना एक इंसान का गुण होता है। इसलिए उसके पास में जितने गुण बढ़ते जाते हैं तो उसके लिए उतना नम्र होना चाहिए, क्योंकि नम्रता भी अपने आप में एक गुण होता है। मान का विषय नहीं मानना चाहिए। और आपको भी इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनादि काल से परिपाटी चली आई है। आठ के निमित्त से मान होता है। ज्ञानम पूजम कुलम जाति बलम वृद्धि तपो बपू। ये धन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, कुल के माध्यम से, जाति के माध्यम से, बल के माध्यम से, रिद्धि के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, रूप के माध्यम से ये सब मान होता है। तो अपने को मान नहीं करना चाहिए, ये समझदारी करना चाहिए। मगर ये नहीं समझना कि हम कभी दान नहीं करेंगे, कि दान करने से, दान करने का दोष नहीं है, उसका ही भाई समझदारी की कमी है, उसका ही दोष है, दान का दोष नहीं। दान तो हमेशा अच्छा था, अच्छा रहेगा, अच्छा है। इसलिए अपने को अपना समाधान स्वयं कर लेना चाहिए। अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती सपना जी हैं। जो व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो उसको अभिषेक करना चाहिए कि नहीं, आहार देना चाहिए कि नहीं? अब ये प्रश्न समाज में अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। देखो, आपको ये पता होना चाहिए हमारे ऋषभदेव भगवान की कितनी शादी हुई थी? बोलो ना। अरे 2 पत्नियां नहीं थी, यशस्वी और सुनंदा थी ना। 2 पत्नियां थी और तीर्थंकर थे। मगर पुरुष के द्वारा 2 शादी हो जाती है, कुंवारी कन्या से शादी होती है, उसको कभी दोष नहीं माना गया। किंतु स्त्री के द्वारा एक शादी ही हमेशा उचित मानी जाती है। स्त्रियों का एक ही पति होता है, किंतु महिला स्त्रियों का एक ही पति होता है, सुन रहे ना। किंतु एक पुरुष की कई पत्नियां हो सकती हैं। ये पुराण ग्रंथों में हमेशा तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, पति नारायण आदि को लेकर के उल्लेख आता है। इसके बारे में कोई किसी पक्षपात नहीं है। ये व्यवस्था है कि स्त्री पर्याय की व्यवस्था अलग है, पुरुष पर्याय की व्यवस्था अलग है। एक भोक्ता होता है, एक भोग्या होती है। इसलिए अपने को याद रखना चाहिए, यदि कोई महिला की 2 शादी होती है अथवा किसी पुरुष ने वितक्ता विवाह किया है, विधवा विवाह किया है, उसे विशेष कार्यक्रमों में स्वीकृति नहीं दी जाती है। उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसी व्यवस्था आगम में दी है, जैसी व्यवस्था गुरु ने बताई है, उसके अनुसार करना चाहिए। तो फिर ये समझ लें कि वो तो तिरस्कार के योग हो गए नहीं, अपमान के योग नहीं, उसको हीन दृष्टि से ऐसा भी नहीं, उसको भी अनुमोदना करके अनेक प्रकार से तो सहयोग करके भी वह दूसरे लाभ ले सकती, दान की पूजन का लाभ ले सकती है। निषेध नहीं है, इसलिए आपको समझना चाहिए। इसी क्रम में एक ऑनलाइन प्रश्न आया है महाराज जी। प्रियांशु जैन फिरोजाबाद से पूछ रहे हैं, बुरे समय का हमें सामना कैसे करना चाहिए, समाधान कीजिए। नमस्ते गुरु। आपसे ये कहना चाहते, देखो मेरी भावना पढ़ती हो, मेरी भावना में आता है वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप यदि अपने को समझ में आता है तो बड़ी बड़ी दुख की स्थिति बनने पर भी, समस्या आने पर भी व्यक्ति घबराता नहीं।
आप लोगों को छोटी सी बात होती है, कितना विकल्प कर लेते हैं। घर में शक्का खत्म हो गई कि मेहमान अब चाय कैसे पिलाएं, अरे पानी पिला दो, चाय नहीं पिलाना तो। मगर राम जैसे महापुरुषों में कितने बड़े बड़े संकट आए, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास भी स्वीकार कर लिया, सीता जी का पुनः तिरस्कार हो गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने लिए उन्होंने हमेशा समता भाव के साथ में वस्तु स्वरूप को समझ करके समाधान किया। वो अपने परिणामों को संभाल के रखा कि अपने को याद रखना चाहिए। आगे अब अपना प्रश्न नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था कि एक ही दिन हमको महिराज आपको मतलब और तीर्थंकर भगवान को भी आहार देने पड़ते? देखो ऐसा है, हमेशा याद रखो, पुण्य के उदय में इष्ट का संयोग होता है, पाप के उदय में अनिष्ट का संयोग होता है। सुन रहे ना? इसी प्रकार से पाप के उदय में इष्ट का वियोग होता है, और सुन रहे ना, और पुण्य के उदय में इष्ट का संयोग होता है। यदि आपने तीर्थंकर भगवान को तप कल्याण के दिन आहार दिया और महाराज को आहार दिया, तो आपने कभी सुनो विशेष प्रकार का दानंतराय कर्म का क्षौपसम किया होगा, लोगों मुनियों को पूर्व में दान दिया होगा, हो सकता युगल मुनिराज को आहार का दान दिया होगा, तो एक दिन में 2 महाराज को आहार देने का लाभ मिल गया आपको। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्रीमती मीना जी। नमस्ते महाराज जी। इच्छा भी महाराज हमको भी कल राजा श्रीयान से बनकर ये हमारा कौन से पुण्य का उदय है? बता दिए ना, उन्होंने पूछा दान अंतराय कर्म के क्षौपसम से दान करने का सौभाग्य मिलता है, लाभ अंतराय कर्म के क्षौपसम से वस्तुओं का लाभ मिलता है, और किसी वस्तु को प्राप्त करके यदि भोग अंतराय कर्म क्षौपसम है तो भोगने का सौभाग्य मिलता है। तो बार बार वस्तु उपयोग में आती है, उपभोग अंतराय कर्म क्षौपसम तो उपभोग अंतराय कर्म क्षौपसम होता है। ऐसा अपने को समझना चाहिए। महाराज जी दूसरा प्रश्न है, ओम में 5 ज्ञान गर्भित है ऐसा? तो ज्ञान गर्भित है, देखो ओम एक अपने आप में बीजाक्षर है, उसमें 5 ज्ञान भी समाहित हो जाते हैं, 5 परमेष्टि समाहित हो जाते हैं, और 3 लोग भी समाहित हो जाता है। सुनो ध्यान से, ओम का उच्चारण तो सब लोग करते हैं, ओमकाराय नमो नमः भी बोलते हैं, ओमकार के लिए हमारा नमस्कार हो। मति ज्ञान को जो इंद्रियों मन की सहायता से पदार्थ हो जाता है उसको मति ज्ञान कहते हैं, सब जानते हैं। और श्रुति ज्ञान को आगम ज्ञान भी कहा जाता है। अवधि ज्ञान जानते ही हैं। अब देखना, मति ज्ञान को आभिनिमुदिक ज्ञान भी कहते हैं। अब आभिनिमुदिक ज्ञान में आ ले लें और आगम ज्ञान का आ ले लें, आ धन आ बराबर बड़ा। इसके बाद में अवधि ज्ञान के आ को भी जोड़ तो आ ही होगा जोड़, ठीक है ना। फिर केवल ज्ञान को उत्कृष्ट ज्ञान भी बोलते हैं। आ धन ऊ बराबर ओ हो जाता है। मना परे ज्ञान का माँ जोड़ लेते तो ओम बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे 5 ज्ञान समाहित होते हैं। इसमें 3 लोग भी समायक होता है। कैसे होता है? ऊर्ध्व लोक का ऊ और अधोलोक का आ धन ऊ धन ओ, और मध्य लोक का माँ, तो क्या हो गया? ओम हो जाता है। दृष्टि को भी घटा सकते हैं। वो कैसे घटा सकते हैं? आ धन ऊ ओ हो गया, और उसमें मुनि महाराज का माँ ले लेंगे तो ओम बन जाता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्रीमती किरण जी एंड सागर।
नमोस्तु महाराज जी, स्वामी महाराज जी। महाराज जी को आहार देने के बाद भगवान जी को आहार दे सकते हैं। देखो, ये आप रिस्क कर रहे हो, करने की आवश्यकता नहीं है। मुनि महाराज आहार करते हैं, तो आहार के समय आचार्य परमेश जी भी एक मुनि का ही मूलगुण पालन करते हैं। उपाध्याय परमेश जी भी मुनि का मूलगुण का पालन करते हैं, और तीर्थंकर महाराज भी मुनि ही होते हैं। यदि इसलिए मुनि महाराज को आहार देकर मुनि को आहार देने में बाधा नहीं। मेमावर आदि में संग में थे, कई बार ऐसा प्रसंग बना, कोई महाराज के अंतराय आते थे, बीमार थे, आहार को निकल गए। आहार को 9 बजे निकले और पौने 10 बजे आचार्य श्री निकले, उनको पड़गा लिया, आ गए चौके में। तो मुनिराज आहार कर रहे हैं, तो आचार्य महाराज भी आ गए। उन्हीं श्रावकों ने मुनि को आहार दिया और उन्हीं श्रावकों ने फिर आचार्य महाराज को आहार दे दिया। इसलिए मुनि महाराज को आहार देने में दूसरे महाराज को आहार देने से कोई बाधा नहीं आती है। सुने ना, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। मगर यदि मुनि महाराज चौके में आदि का एलक चुल्लक हैं, तो उसका अपने को क्या करना चाहिए? पहले मुनि महाराज को आहार दे दो, बाद में आदि का को एलक चुल्लक को आहार देने का अपने को प्रसार करना चाहिए। हाँ, आगे। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्री विजयंती जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी जो पंचकल्याणक चल रहा था आदि कुमार जी का, जो आदिनाथ भगवान बने, उसमें मेरे मन में एक विचार आया सिर्फ कि उन्हें जन्म देने वाली माँ उनको पालने से ले जा करके जन्माभिषेक वगैरह की क्रियाएं जो सौधर्मेंद्र की इंद्राणी करती है, सची इंद्राणी, अभिषेक सौधर्मेंद्र करता है लेकिन लेकर के सची इंद्राणी जाती है, और नीलांजना के नृत्य से उन्हें वैराग्य होता है। इन तीनों में नारी शक्ति जो है उसका मुख्य किरदार है। तो नारी शक्ति की तो महत्ता है जीवन में, लेकिन इन तीनों किरदारों में से किस किरदार की बहुत ज्यादा महत्ता है, मेरी ये जिज्ञासा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विजेंद्र भाई, आपका जन्म हुआ बचपन में, आपकी बुआ ने भी आपको खिलाया, आपकी माई ने भी आपको गोदी में लिया, और आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, तो आपके जीवन में किसकी ज्यादा मूल्यता या महत्वपूर्ण भूमिका रही है बताओ? तो आप कहोगे माँ की रही है। देखो, ये सची तो तत्काल आ गई, सची आ गई तो सची की भूमिका ज्यादा नहीं रही, और नीलांजना ने तो बैराग का एक निमित्त बन गई। उसका काम तो हमेशा नृत्य करने का था। यथार्थ में जन्म देने वाली माँ की तुलना कर तीनों में विशेष भूमिका रही। इसके उपरांत जो है फिर देखा जाए जीव का स्वयं का पुण्य कर्म का उदय होता है, इस प्रकार सौभाग्य मिल जाता। अपने को ऐसा ही जानना चाहिए। इतना ही रखो। अंतिम प्रश्न, अंतिम ऑनलाइन प्रश्न है महाराज जी। अजीत जैन टीकमगढ़ से। पूछो। हाँ, बोलो। महाराज जी, यदि हमारा गति बंद हो गया है तो उसको हम कैसे जाने, उसका उत्कर्षण कैसे करना? देखो बहन जी, आपको पहले ये प्रश्न करना थोड़ा सा प्रत्येक जीव का हमेशा होता रहता है, गति हमेशा बंद होती है, मगर आप जो पूछना चाहती हैं वो आयु बंद का प्रश्न करें। यदि हमारा आयु बंद हो गया तो उसका परिवर्तन कैसे करें? याद रखना, आयु बंद जो है 8 कर्मों में कभी संक्रमण को प्राप्त नहीं तो परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप लोगों के लिए हमेशा भाव अच्छे रखना चाहिए। और दूसरी बात, आयु का बंद हो गया, इसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट पता भी नहीं कर सकते कि आयु का बंद हो गया कि नहीं हुआ। इसलिए हमेशा अच्छे परिणाम रखना चाहिए। सम्यक दर्शन के, संयम के, सराग संयम के, वीतरागता के भाव रखना चाहिए, जिससे हमारी खोटी आयु का आश्रम बंद ना हो। यही है। खोटी आयु का बंद भी हो गया, अपने परिणाम अच्छे रखोगे तो मैं समझता हूँ आपकी खोटी आयु की स्थिति कम हो जाएगी। अजय शरण्य को 33 सागर की नरक की आयु का बंद हो गया था और उन्होंने अच्छे परिणाम किए और तीर्थंकर का संत मिला
वो 84,000 आयु हो गई। इस प्रकार अपने को आयु बंद के क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। करो फटाफट। जी अजित जैन टीकमगढ़ से नमोस्तु निवेद कर पूछ रहे हैं, महाराज जी मंदिर जी में घंटे का क्या महत्व होता है, समाधान कीजिए। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, घंटे का मंदिर में क्या महत्व होता है। आप लोगों को ये याद रहना चाहिए, संसारी प्राणी के संसार के क्रियाकलापों में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। अनेक प्रकार घर के दुकान व्यापार के भाव विकल्प चलते रहते हैं, किंतु जैसे ही मंदिर में जाकर घंटा नाद किया जाता है तो घंटा नाद करने से बाहर के सब विकल्प दूर हो जाते हैं और घंटे की मंगल ध्वनि के माध्यम से अपने लिए अच्छे काम करने का भाव बन जाता है, एक बात। और दूसरी बात, जो हमारे सुनो अशुभ वर्गणाएं घंटे के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से वो वर्गणाएं भी अच्छी हो जाती है। इसलिए घंटा नाद करना ये हमारे यहाँ जैन समाज में नहीं, अनेक जगह ये महत्वपूर्ण माना जाता है। और दूसरी बात, जब मंदिर हम पहुंच जाते, अभिषेक हम करने लगते तो हमारा धर्म ध्यान प्रारंभ हो ही जाता है, किंतु दूर तक घंटे की आवाज पहुंच जाने से लोगों को भी स्मरण हो जाता, चलो अभिषेक होने वाला है, अभिषेक हो गया। मंदिर में लोग पहुंचने लगे, अपने को भी जल्दी से मंदिर पहुंचकर अभिषेक पूजा आदि क्रियाओं में भाग लेना चाहिए।